डेरिवेटिव में चेन रूल नाम की चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है चेन रूल को अभी हम लोग समझ लेते हैं। भव्य सलूजा एंड भावेश सलूजा। चलो चेन रूल, जैसे अभी आजकल दिवाली का मौसम चल ही रहा है, दिवाली इज अराउंड, गिफ्ट पैक आते हैं ना, कुछ कुछ पैकिंग ऐसी आती है। ये एक बड़ा गिफ्ट पैक है और देखना ऐसा होता है, मतलब हर घर में तो होता ही होगा। एक बड़ा गिफ्ट पैक आपने खोला तो उसके अंदर क्या हुआ, एक और पैकिंग निकलती है एक और पैकिंग निकलती है। फिर उसको खोला हमने तो उसके अंदर भी एक और पैकिंग निकलती है। फिर उसको खोला हमने तो एक और पैकिंग जाके छोटा सा फिर एक कार्ड आता है हैप्पी दिवाली। इस टाइप की कोई चीज़ होती है। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी होता हो, मगर ये 4 लेयर की पैकिंग है। एक पैकेट खोला, फिर दूसरा अंदर का पैकेट आपने वो खोला, तीसरा अंदर का पैकेट है वो खोला। तो समझने की बात यहाँ पर ये है कि y बराबर ये है साइन, और साइन की जो गोदी है, गोदी मतलब जो इसके अंदर ये ना साइन x है, मैं इसको गोदी बोलता हूँ कभी भी कुछ भी। ये साइन x है, साइन का फंक्शन है। x मतलब क्या होता है हमारे पास, साइन x मतलब हमारे पास में दिस इज एक्यूट एंगल, दैट इज साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, अब ये साइन का जो ये एक्यूट एंगल है, मान लीजिए हमारे पास ये, इसके अंदर मैंने एक और चीज बिठा दी, वो बिठाई मैंने कॉस। अब मैंने बोला कॉस एक्स है, तो ये चीज हमने लिखी है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज साइन है, साइन एक्स है, और इनटू में ये कितना कॉस एक्स है। यहाँ पर मैं बोलूँ आपको तो यहाँ आपको कितने फंक्शन दिख रहे हैं, 2 फंक्शन दिख रहे हैं। तो ये 2 फंक्शन क्लियर है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर कितने फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है। अच्छा क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये तो गिफ्ट पैक के अंदर है, ये आपका हम बाहर से देखेंगे यदि तो आपको साइन दिख रहा है, और साइन के अंदर कौन बैठा हुआ छुप करके, कॉस बैठा हुआ है। ये दोनों में अंतर है, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये साइन के अंदर कॉस। मैंने जो गिफ्ट पैकिंग का एग्जांपल दिया इसका मतलब यही हुआ कि साइन के अंदर कौन बैठा है, कॉस बैठा है, कॉस के अंदर कौन है, एक्स बैठा हुआ है। इसको मैं और अंदर तक लेके जा सकता हूँ। साइन के अंदर आपके पास बैठा है कॉस, और कॉस के अंदर आपके पास कौन बैठा है, दिस इज लॉग एक्स। तो अब ये 3 फंक्शन है क्या, कि एक फंक्शन है उसके अंदर 2 अलग अलग फंक्शन बैठे हुए हैं। बाहर से देखोगे आप तो ये साइन एक्स ही दिखेगा आपको बाहर से। अच्छा अब मैं यहाँ यदि बताऊँ, दिस विल बी साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और इंटू में लॉग एक्स, ये 3 अलग अलग फंक्शन है। और यहाँ पे क्या है, साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर कौन है, लॉग बैठा हुआ है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, दिस इज साइन हमारे पास है, ये वाला हो गया मेरे पास कॉस, ये वाला हो गया लॉग, और इसके अंदर क्या बैठा मेरे पास, दिस इज रूट एक्स। तो ये यहाँ पर फिर वही बात है कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक बैठा हुआ है। तो हमें बाहर से क्या दिख रहा है, साइन आपका दिख रहा है। अब जरा हम देखते हैं, पहले मैंने बताया कि चेन रूल कब लगाया जाता है, जब इस तरह के फंक्शन होंगे तो आप चेन रूल लगाओगे। ये चेन रूल नहीं है, ये प्रोडक्ट रूल है, बिकॉज 2 अलग अलग फंक्शन है। ये चेन रूल लगेगा बिकॉज चेन रूल में क्या होगा, आपका फंक्शन पहले बाहर वाला होगा, उसके बाद में अंदर वाला होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा फॉर्मूला सबने याद किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, मालूम है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, तमन्ना सॉरी लावण्या, लावण्या साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इतना तो पढ़ा था आपने सैटरडे तक। लावण्या ठीक है, समझ गया मैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स तय है। अच्छा अब मैं बोलूं, हाँ भव्य बोलो, चलो अपना अपना माइक जिसको, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन क का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस क। अच्छा साइन यदि मैं अपने पास लेता हूं ख, तो साइन ख का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस ख। तो यार कुल मिला के मैं यदि बोलूं कि साइन कुछ भी, अब साइन के अंदर ये जो पोर्शन है जो उसकी गोदी बैठा हुआ है वो कुछ भी होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें अंदर से मतलब नहीं है, अंदर से मतलब नहीं है। साइन कुछ भी का डेरिवेटिव कितना, दिस विल बी कॉस कुछ भी। तो हाँ, तो ये अंदर वाले का हमें, अब यहां पर यदि मैं देखूं, बताओ ये साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो साइन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस ऑफ कॉस एक्स। फिर से देखते हैं, साइन, ये साइन इसको पढ़ने का तरीका होता है, साइन ब्रैकेट को बोलते हैं ऑफ, साइन ऑफ कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना निकलेगा, cos of cos x, कॉस ऑफ
cos x। अच्छा हाँ, लक्ष्य, लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य, लक्ष्य, हाँ तुम्हारा तुम्हारा जो है डेरिवेटिव का पंगा था तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आज जरा कनेक्ट रहना, ठीक है, बात करते रहना। अच्छा, साइन ऑफ cos x का डेरिवेटिव cos ऑफ cos x, मगर ये आंसर नहीं है। ब्रैकेट वाले सेम होंगे ना? ना हाँ, ब्रैकेट वाले सेम होंगे, मगर ये आंसर अभी नहीं आया क्योंकि मैंने क्या बताना है, चेन रूल है। अभी डेरिवेटिव साइन का हुआ, क्यों, cos का अंदर वाले का नहीं होगा, अंदर वाले का भी होगा। चेन रूल में क्या होता है, पहले बाहर वाले का, उसके बाद अंदर वाले का। तो जो अंदर वाला होगा वो आपका चेन मतलब मल्टीप्लाई में चलता जाएगा। साइन ऑफ कुछ भी का cos ऑफ कुछ भी हो गया। अब मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, cos का डेरिवेटिव। तो cos x का डेरिवेटिव कितना था, माइनस का sin x, तो ये लगा दिया हमने माइनस का sin x। तो चेन रूल का मतलब क्या होगा, जो अंदर वाले फंक्शन है वो आपके मल्टीप्लाई में चलते जाएंगे। अब यहाँ पर पहले साइन का होगा, उसके बाद cos का होगा, मल्टीप्लाई में। हाँ मल्टीप्लाई में चलते जाएगा। और उससे उसका डेरिवेटिव लिखेंगे या फिर डेरिवेटिव लिखेंगे, डेरिवेटिव होगा मतलब क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा, फिर cos का डेरिवेटिव होगा, फिर log x का डेरिवेटिव होगा। तो साइन कुछ भी, अब देखो साइन का कुछ भी कितना बड़ा है, साइन का जो कुछ भी है वो आपका ये वाला पोर्शन है, दिस इज साइन कुछ भी। कौन सा वाला, ये पूरा। इस पूरे को मैं अभी अंदर के वाले को भूल जाऊं, अंदर वाले को मत देखो बिल्कुल। साइन कुछ भी का डेरिवेटिव कितना, cos कुछ भी। तो ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया cos, अंदर वाला चेंज नहीं होगा, इसी को बोलते हैं चेन रूल। अंदर वाला चेंज नहीं होगा, इसी को बोलते हैं चेन रूल। साइन कुछ भी का cos कुछ भी। अब अंदर वाले का भी करें क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं, बोल दिया करो, मैं नेटवर्क चेंज, वाईफाई बंद है मेरा इसलिए। अभी आ जाएगा, वाईफाई ऑन है। अब सही है, हाँ बोल दिया करो, नेटवर्क चला जाए तो मैं रुक जाया करूंगा, बोल दिया करो। साइन कुछ भी का डेरिवेटिव cos कुछ भी। अब इनटू कितना होगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव cos sin x नहीं, देख ये क्या है, cos ऑफ log x का डेरिवेटिव माइनस का sin ऑफ log x। अंदर वाला कुछ नहीं होगा, अंदर वाले को एज इट इज रखना क्या। अब cos के लिए ये मेरा कुछ भी है, अच्छा cos कुछ भी का डेरिवेटिव माइनस का sin कुछ भी, तो cos log x का डेरिवेटिव माइनस का sin log x। आया समझ में। तो इंटू कितना लिखूंगा, इंटू लिखूंगा माइनस का cos में क्या आएगा log x। ये माइनस का है, मैं इसका माइनस कहाँ लगा दूं, आगे लगा देता हूँ सबसे फ्रंट में माइनस। sin log x नहीं होगा, कौन सा, माइनस का sin log x। हाँ वो जो अच्छा आपने cos का, ओके cos का कितना होगा, माइनस का साइन ऑफ log x, माइनस मैंने आगे लगा दिया। अच्छा हो गया पूरा चेन रूल के, अभी एक चेन बाकी अंदर की, एक चेन बच गई। साइन का हो गया, cos का हो गया, log x का डेरिवेटिव कितना, log x का डेरिवेटिव कितना प्रखर, 1 by x। फॉर्मूलेट टिप्स पे चाहिए डेरिवेटिव में, log x का डेरिवेटिव 1 by x। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका डेरिवेटिव क्या निकला, ये चेन में, ये पहला वाला चेन, ये दूसरी वाली चेन, तीसरी, बस हो गया खत्म। तो डेरिवेटिव करते जाओ। दूसरे वाले पार्ट में फिर cos को हटा के करना है सॉल्व। किसमें, दूसरे वाले जैसे पर इसमें sin है तो sin हटी, कैमरा इधर आएगा, आराम से देखना। हाँ मतलब sin था फिर उसका cos हो गया, तो उसके बाद sin को हटा के फिर अंदर वाले का करेंगे। साइन का हटा के, मतलब साइन का हो गया, हाँ फिर उसके बाद हाँ हम next- अंदर वाले का करेंगे। साइन को हटाया नहीं है, साइन वो cos बन गया, उसका उसके डेरिवेटिव हो गया। बाद फिर उस cos को मतलब साइड करके फिर अंदर वाले का। हाँ चलो बोलो, कौन बोल रहा है और। सर मैं पूछ रहा था कि अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं लगाएंगे, जैसे sin को चेंज करके हमने माइनस cos लिख दिया तो cos का चेंज करके डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे sin अंदर। लिखा तो सही भाई यहाँ पे साइन, अच्छा cos का करके लिखा ना साइन log x, और फिर log x का लिखा 1 by x। चलो अच्छा अगले वाले का ट्राई करना, कितना आएगा आंसर अगले वाले का। पहले साइन का होगा, फिर cos का होगा, फिर log का होगा, फिर रूट x का होगा। अगले वाले का ट्राई करना जल्दी से। सर वो log रूट x साथ में है ना? log के अंदर गोदी में बैठा हो, अंदर है log के अंदर रूट x है वो। पहले साइन है, उसके अंदर cos है, cos के अंदर log है, log के अंदर रूट है। अच्छा log के अंदर भी ब्रैकेट, log के अंदर ब्रैकेट है ना, log ब्रैकेट के के अंदर ही ब्रैकेट है। log के ब्रैकेट में बैठा हो भाई साहब। तो log का वो क्या होता है डेरिवेटिव? 1 upon x, अभी तो बोला भाई ने log x का डेरिवेटिव 1 upon x। तो log x फिर रूट x है। हाँ नहीं log x नहीं है, log x कहाँ दिख रहा है आपको, ये log रूट x है। रूट x का रूट x का डेरिवेटिव रूट x 1 upon 2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव 1 upon 2 रूट x।
अच्छा हो गया। लॉग का कितना होता है 1/x यस log x का 1 तो log x का है। लॉग लिखा हुआ तो है। एक मिनट। अच्छा log x का है, log कुछ भी का कर ले, log कुछ भी का डेरिवेटिव 1 अपॉन कुछ भी, log कुछ भी का डेरिवेटिव 1 अपॉन कुछ भी होता है। कौन लिखेंगे तो log रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x 1 अपॉन लेटर। ये लिखो फटाफट जल्दी से, देखो sin का डेरिवेटिव कितना आएगा, दिस इज cos ऑफ log ऑफ रूट x, ये पहला वाला पार्ट। हाँ चेन रूल से करा, cos का डेरिवेटिव कितना आएगा, sin log Minus x sin root x माइनस का आगे लगा लो, माइनस का sin, हाँ साइन ऑफ log ऑफ अंडर द रूट ऑफ x। अच्छा अब किसका होगा, अब log रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट x, तो log रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर द रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x, तो 1 अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ x। ये निकला भैया चेन रूल। सर ये 1/√x के आगे √x फिर से ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे? क्या? सर समझ सा नहीं आया। हाँ आएगा आएगा। लास्ट में वो 1/√x के साथ ब्रैकेट में नहीं आएगा अंडर वो सिर्फ 1/2 रूट x नहीं एक है। एक करके बोलोगे तो ज्यादा मेरे को भी समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ बोल। 1/√x के आगे ब्रैकेट में √x नहीं लिखेंगे, उसके बाद √x का डेरिवेटिव लिखेंगे। 1/√x किसका डेरिवेटिव पता है आपको, log √x। log रूट x का डेरिवेटिव, उसके साथ वो तो चिपका- log का एक एक करके log रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, log रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, ये तो सही है ये वाला पार्ट। हाँ अब रूट x का डेरिवेटिव करे कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट x, वो ये वाला पार्ट आ गया। हाँ तो सर वही तो पूछ रहे हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले हमने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा रूट अंडर रूट x। अच्छा इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, हाँ लिख लो ब्रैकेट में। अरे नहीं इसके साथ ब्रैकेट क्यों नहीं लगा। सर वो आपने लॉग का करा 1/√x तो हाँ। उसके साथ में वो भी तो है गोदी में, हाँ हाँ कोई नहीं, तो वो भी तो वहाँ लिखेंगे कौन है उसका डेरिवेटिव। सर ऐसे अरे वो ये आंसर करेक्ट है। पहली बात तो ये पता नहीं आप लोग में कुछ मिसअंडर, सर ये ये कह रहे हैं ये वाला ब्रैकेट में रूट अंडर रूट x क्यों नहीं है। अच्छा साइन 1 ये वाला ब्रैकेट के अपॉन, गलत है वो, गलत है, ये सही है। सर ये ब्रैकेट में क्यों नहीं है। ये सर सब तो देखो 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 आराम से। अच्छा ये आंसर किसका, कौन कौन जस्टिफाई कर रहा है, वेरीफाई। रिया समझ में आ गया आपको, अच्छा देखो मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, समझो ये करेक्ट है गलत नहीं है, आप लोग करेक्ट करो जरा चेन रूल के अंदर से। ये थोड़ी लंबी चेन चल गई ना, 4 लेवल की चेन चल गई, यहाँ तो 2 ही लेवल की चेन थी, यहाँ 3 लेवल की थी। यहाँ पर पहले साइन का किया, अच्छा यहाँ पर देखते हैं साइन का होगा, पहले गिन लो, पहले साइन का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर लॉग का होगा, फिर रूट एक्स का होगा। 4 लेवल पे है, सबके फॉर्मूले आते हैं, बस कुछ भी लगाते जाओ। साइन कुछ भी का कॉस कुछ भी लिखा, हाँ या ना जल्दी बोलो, ये पहला रूल। हाँ। फिर अगला कॉस का करे, कॉस कुछ भी का साइन साइन कुछ भी, कुछ वो ये लिखा, हाँ। ठीक है। अब इसको भूल जाओ, कॉस को भूल जाओ। अब लॉग रूट एक्स का डेरिवेटिव, log कुछ भी का लॉग कुछ भी का 1 अपॉन कुछ भी ना, हाँ तो ये लॉग रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स लिखा है मैंने। ठीक है। अच्छा आप अलग से देखो, आप अलग से यदि देखो कि log रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन जल्दी log √x log कुछ भी का 1 अपॉन कुछ भी, log का 1 अपॉन क, तो log रूट x का 1 अपॉन रूट x, ये किसका मैंने किया, ये log का किया। अब किसका होगा, रूट का, रूट का कितना होगा, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। अब आया समझ में। हाँ सर। अभी चेन चलेगी, इतनी लंबी चेन अभी कहाँ 12th में आएगी इतनी लंबी चेन, तो अभी छोटी छोटी चेन चलाओ। हाँ चेन रूल एक ही स्टेप में लिखना है, एक ही स्टेप में, एक ही स्टेप में लिखना है, एक बार में। अच्छा रिदम आपका क्या है पता है, आप इसमें से सिर्फ ट्रिगो निकाल लोगे, रूल्स वही है, आपका ट्रिगो निकल जाएगा। अप्लाइड में ट्रिगो नहीं है, लॉग तो है, लॉग रूट एक्स का भी तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, तो आपका ट्रिगो को छोड़ के बाकी सारा डेरिवेटिव, वो देखा मैंने अभी है सारा उसमें। चलो अगला, अब रूट एक्स ये समझ में आ गया चेन रूल ना। अब जरा निकालो पेज नंबर 39 इसका सर बुकलेट। अप्लाइड की बुक से भी करा दो एक तो। ये तो फॉर्मूले भरने के लिए। मैं अभी कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं कर रहा, अभी देखो क्या हो रहा है ना। अप्लाइड की बुक से मैंने कल जो करवाए थे ना क्वेश्चन रूल वाले, वो आप कर लेना, बता दूंगा, मार्क कर दूंगा कौन से करने। पेज नंबर क्या था, 39 पे जहाँ फॉर्मूले भरने हैं, भरने अभी भरने हैं भैया, बिल्कुल भरने हैं। चलो ये देखिए भैया, ये पहले स्टार्ट फिलिंग दिस फॉर्मूला, ये शीट, हाँ पेंसिल से, वेरी गुड क्वेश्चन, पेंसिल से भरना है।
ये वाला, और जिसके पास, क्योंकि शीट्स कम है इसमें, 1 2 3, हाँ पेंसिल देता हूँ। चलो मैं बाकी ब्लैक बोर्ड पे तो लिख ही रहा हूँ ना। राइट डाउन द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव, एक्सक्यूज मी, हाँ सारे सेम है। राइट डाउन, लुक एट दिस, ये फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। ट्रिगो आपने तो भरना नहीं है, बट चेन रूल समझना है। अच्छा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव। सेकेंड तो ये शीट भरना है, ये पहले 6 एग्जांपल। उसके बाद में अगला एग्जांपल हमारे पास है सेकंड टाइप, टाइप 1 टाइप 2, लिखते जाओ। जिसके पास नहीं है, बुकलेट नहीं है, वो यहाँ वो क्या करे, वो नोट करते जाए। चलो, साइन एक्स टाइप 1, कॉस एक्स, tan एक्स, सीकेंड एक्स, देन कॉट एक्स, देन कोसीकेंट एक्स, ये है टाइप 1। टाइप 2, टाइप 2 हमारे पास में है साइन, टाइप 2 है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। जिसके पास बुक नहीं है, बुकलेट, वो लिखते जाए। देन सीकेंट स्क्वायर एक्स, देन कॉट स्क्वायर एक्स एंड कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। रिदम कर ही लो ट्रिको भी आप, क्या अरे नुकसान थोड़ी है, फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना। sin x का sin 2x होगा। मैं बता रहा हूँ। अगली वैरायटी कौन सी है इसके अंदर? अगली वैरायटी है साइन एक्स स्क्वायर। चलो, अगली वैरायटी है साइन एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, टैन एक्स स्क्वायर, सीकेंट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, देन कोसीकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक और वैरायटी है शायद साइन रूट एक्स की वैरायटी है, हाँ, sin root x, this will be sin root x, cos root x, tan root x, secant root x, cot root x, cosecant root x। एक वैरायटी और ले लूं कि 4 बहुत है इसमें? चलो 4 ही करते हैं। चलो, sin x का डेरिवेटिव राइट डाउन, cos x, cos का डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स, tan का डेरिवेटिव, सीकेंट स्क्वायर एक्स, secant का डेरिवेटिव, सीकेंट इनटू tan एक्स, secant tan x, cot x का डेरिवेटिव, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, एंड कोसिकेंट डेरिवेटिव। कोसेकेंट इनटू कॉट, चलो, माइनस कोसिकेंट x इनटू में cot x। ये पहला वाला खत्म। दूसरा वाला, अब देखो चेन रूल यहाँ कैसे काम करेगा। हाउ डज द चेन रूल वर्क? ये चेन रूल की प्रैक्टिस है बेसिकली। आप में से सारे सेम ही, सारे अलग अलग हैं। ये चेन रूल, ये है क्या बोलूँ मैं 12th क्लास का डेरिवेटिव का बेस। इसके बिना 12th क्लास में कुछ नहीं होता। चलो, अब यहाँ पर चेन रूल क्या लगेगी? यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक है पावर और एक है साइन। तो पावर किसी फंक्शन पे आ जाए ना, कभी चॉकलेट खाते हैं ना हम पहले, तो छिलके खाते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। छिलके खाता तो ये इसका छिलका है, ये पावर है ना, पावर उतरेगी। अच्छा, डेरिवेटिव, वेरी गुड। डेरिवेटिव में क्या होता है? पावर आगे आती है ना। ये पहला फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में, n x की पावर n-1, तो इसकी पावर आगे आई 2। अच्छा, नहीं, अरे कमाल है। ये देखो, अब मैं बोलूं x की पावर 10, तो 10 आगे आएगा और x की पावर 9 बचेगा कि उड़ गया वो? नहीं सर, इसमें तो बचेगी ना पावर, तो एक तो बचेगी ना, एक तो बचेगी ना पावर। तो मैं यहाँ पे 10 आगे आऊंगा, तो जो 9 बचेगा वो लिखेंगे कि उड़ा देंगे उसको। तो 2 आगे आया तो साइन ये थोड़ी पूरा बर्बादी हो गया। एक तो है उसके पास अभी भी बचा हुआ। यदि वो 0 होता तो हम बोलते ठीक है, 1 हो गया। मतलब सर, मतलब ये है कि x की पावर कितनी है? 1। हाँ, अब 1 को आप आगे लाओगे तो 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। चेयर उधर कोई नहीं। सर ये चेन वाला कैसे हुआ? देख, चेन वाला ऐसे हुआ कि पहले पावर आ गया 2 sin x, अब दूसरा किसका? साइन का डेरिवेटिव कितना निकला? cos x। ये चेन रूल है। पहले पावर का किया, फिर साइन का किया। अच्छा, इसी पैटर्न पे पहले पावर का किया, फिर साइन का किया। इसी पैटर्न पे पहले कितना होगा? 2 cos x, पहले पावर आगे आई इनटू साइन एक्स, इनटू माइनस का sin x, मगर माइनस बीच में ना लगाना, आगे लगा लेना माइनस। माइनस 2 cos इसमें कितना आया? 2 tan x, पावर आगे आई 2 tan x, और tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो इनटू में हो जाएगा चेन रूल में। इसको बोलते हैं चेन रूल, इसको बोलते हैं चेन रूल। कहानी समझ में आ गई? सर फिर आगे सीकेंट स्क्वायर एक्स का भी तो हो रहा है। किसका सी? नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर दो। इतने, अब तू इतना चेन मत दे। तू डेरिवेटिव इसका कर रहा है कि डेरिवेटिव इसका कर रहा है? इसका।
आप डेरिवेटिव करके जो बाय प्रोडक्ट आया आप उसको उसका थोड़ी करना है डेरिवेटिव, फिर तो कभी हो तो कभी खत्म ही नहीं हो, तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, चेन रिएक्शन। खत्म नहीं होती वो खत्म नहीं होती। हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन का चेन रिएक्शन में वही होता है ना, यूरेनियम पे 3 न्यूट्रॉन मारे तो 3 से भी निकले 9, फिर 9 पे 3 और टकराए 27, न्यूक्लियर फ्यूजन। बोले चलो ये वो चेन रिएक्शन ही होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे कितना निकला 2 सीकेंट x, पहले पावर का किया into secant x into tan x। इंटू सीकेंट x इंटू में tan x। अच्छा कॉट का ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको क्वेश्चन करने के लिए मैं तैयार करवा रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चंस नहीं ध्यान रखना, जो आप क्वेश्चन करोगे उसको करने के लिए तैयारी करवा रहा हूँ मैं। दिस इज ट्रू, ये कितना निकला cot x, cot का डेरिवेटिव cosecant square x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो minus secant। चलो ये कितना निकला यहाँ पे 2 कोसिकेंट x, अब कोसिकेंट x का डेरिवेटिव cosecant x and minus cosecant माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x। ये मल्टीप्लाई में मैंने जगह नीचे लिख दी, इसको नहीं था मेरे पास जगह तो। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पावर साइन पे है या x पे, अंदर वाले पे पावर है, अभी बाहर तो कोई दिक्कत नहीं ना अपने को। सर पावर 3 4 5 कुछ भी हो सकती है वहाँ। हाँ कुछ भी हो सकती है, सर x पे है पावर। तो हमें पहले साइन का ध्यान रखना है। बाहर से आपको क्या दिख रहा है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का पहले साइन का करेंगे पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, sin पहले साइन साइन का। का। साइन कुछ भी का डेरिवेटिव cos कुछ भी कॉस कुछ भी, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल से इनटू 2 Into 2x। हाँ कहानी पकड़ने वाली थोड़ी थोड़ी। चलो माइनस ये निकला cos x स्क्वायर और इनटू चेन रूल का 2x, बाकी सारे कर डालो। सर माइनस क्यों आएगा? ओ इंटीग्रल कर दिया मैंने, ये क्या है? वो 12th में आएगा इंटीग्रल। सर वहाँ पे cos स्क्वायर क्यों आ रहा है? कहाँ cos स्क्वायर है? cos x स्क्वायर लिखा है। क्योंकि हाँ, पहले साइन ये- का आएगा, ऊपर ही। पहले ये- साइन का एक फिर आएगा। से बताने एक बार। साइन क का डेरिवेटिव cos क बोलते जाना, हाँ साइन ख का डेरिवेटिव, माइनस साइन का साइन ख का डेरिवेटिव, ओ cos का ख साइन कुछ भी का डेरिवेटिव, साइन कुछ भी कॉस कुछ भी, cos कुछ भी तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन x स्क्वायर। अच्छा Cos x square। Cos x square। अंदर वाले को तो भैया तू सेम ही रखेगा ना, हाँ, समझा? हो गया। ठीक है देखा चेक कर। सर secant x square में तो secant x square और tan x square तो cos x स्क्वायर इंटू 2x, sin x स्क्वायर इंटू 2x, secant x स्क्वायर इंटू 2x, secant x tan x इंटू 2x, cosecant x, वेरी गुड करेक्ट। चलो जरा जरा संभल के लक्ष्य पता है इसका क्या होगा आंसर? cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव सर माइनस sin x स्क्वायर 2x। इंटू 2x, वेरी गुड। tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर मैं बताऊँ, हाँ अभी बताओ। सर tan x स्क्वायर का होगा secant x स्क्वायर 2x। हाँ वेरी गुड। कितना होगा इसका? इसका होगा tan x का डेरिवेटिव सीकेंट क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर, मगर ये जो कुछ भी है ना ये चेंज नहीं होगा सार्थक, ठीक है? तो सीकेंट स्क्वायर और x स्क्वायर और इनटू कितना निकला 2x। अब तेरे समझ में आ रही कहानी है ऑनलाइन में? चल अगला बता, अगले का बता लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य हाँ जी सर। अगले वाले का बता बेटा, सीकेंट एक्स स्क्वायर का। सर अगले का होगा sec x स्क्वायर tan x स्क्वायर into 2x। वेरी गुड, और इनटू में 2x। राघव इसका बता कॉट एक्स स्क्वायर का। सर इसका होगा माइनस cos x स्क्वायर into 2x। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, वेरी गुड। माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। प्रखर इसका बता कोसिकेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। सर माइनस कोसेकेंट x स्क्वायर into cot x स्क्वायर into 2x। माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x, वेरी गुड। चलो सानिया इसका बोलो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव।
cos root x into 1/2 root x. हाँ पर ये ब्रैकेट में नहीं है. नहीं ब्रैकेट लगाना जरूरत नहीं है, आप लगा दो तो भैया साइन के साथ यदि इसका कुछ नहीं है तो फिर तो मतलब वो उसकी जान है मेन, वो तो रहेगा ही ना, तो या तो x होगा तो या रूट x होगा या कुछ भी होगा, तो ब्रैकेट नहीं है मतलब आपको लगा लो आप. x into 1/2 root x. सानिया बताओ क्या होगा साइन रूट x का डेरिवेटिव, बोल सार्थक बोल. cos root x into 1/2 root x. वेरी गुड. cos रूट x इनटू की जगह उसको नीचे लगा लो 1/2 रूट x. माइनस sin root अच्छा एक बार जरा गौर फरमाइएगा, into कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, root x, सही है? ये cos रूट x है, देख लो जरा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं cos रूट x अपॉन 1/2 रूट x, तो बोले साहब रूट x को काट दो. अरे कटेगा नहीं. हाँ देखो कटेगा नहीं है, ये नहीं कटेगा, इसको हत्या बोलते हैं, मर्डर. क्या क्यों? क्योंकि गर्दन नहीं है. मैंने क्या बोला, साइन आपने ट्रिगो पढ़ा था, साइन अकेला आता कि साथ में उसका फंक्शन भी आता था, साइन x होता था, हाँ तो ये उसका फंक्शन है, अंदर है, क्यों ना काटते हाँ. हैं? हाँ. वो नहीं कर सकता. तो ये ध्यान रखना, ये कुछ ऐसा काम मत कर लेना. मतलब मैं तो क्या बोलूंगा, वो साइन की गर्दन है वो. आप जो भी ट्रिगो लिख रहे हो ना, ये इसकी गर्दन है, ये गर्दन है, ये गर्दन है अंदर, ये अंदर का मामला है, ये होना जरूरी है चाहे कुछ भी हो. चलो आगे नेक्स्ट. अगला साइन रूट एक्स का, कॉस रूट एक्स का बोलो. रिया मल्होत्रा बताओ कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव. माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. प्रत्युष tan रूट एक्स का डेरिवेटिव बता भाई. secant square root x upon 2 root x. सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. 2 root x. चल अगला बता सीकेंड रूट एक्स का. प्रत्युष मच्छर खा रहे सब. Sir, secant root x into tan root x upon 2 root x. अच्छा वेरी गुड. चल भव्य कॉट रूट एक्स. भव्य, भावेश, लावण्या, Sir, मैं बोलूं? कौन सक्षम? नहीं. Yes sir, मैं. हाँ सक्षम. हाँ बोल कॉट रूट्स का सक्षम बोल. Sir, minus cosecant square root x upon 2 root x. अपॉन 2 रूट एक्स. चलो अगला कोसिकेंड रूट एक्स का डेरिवेटिव. माइनस Sir, का minus इंटू cosecant root x into cot root x upon 2 root x. चलो अगली वैरायटी कौन सी है, अगली वैरायटी कौन सी है देखते हैं. चलो ये 4 वैरायटी हुई ना, चेन रूल है. सारे चेन रूल है, सारे चेन रूल है. log sin root x. हाँ लॉग साइन रूट एक्स. चलो भाई अगली वैरायटी लॉग साइन रूट एक्स. सर ये मॉड लगाया हुआ है. हाँ लॉग के अंदर मॉड ही होता है. सर एक बार लॉग अप्लाइड वाले में सिर्फ लॉग है. लॉग है और अलजेब्रा वाले, अलजेब्रा वाले कैसे है? मतलब ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स मतलब बस साइन कॉस नहीं है. साइन कॉस सर प्यास लग रही है पानी. नहीं. दो ठीक है, बाद में. लॉग साइन रूट एक्स ये वैरायटी है क्या? हाँ sin root इन पे मॉड है. दोनों साइड मॉड है, एक ही मॉड है मतलब. चलो कोई बात नहीं. लॉग साइन रूट एक्स इस पे मॉड लगा है. ये भी ठीक है. चलो लॉग, अब ये कौन सा है, कॉस रूट एक्स, फिर लॉग tan रूट एक्स, लॉग सीकेंड अंडर रूट ऑफ एक्स, लॉग क्या है अगला, कोसिकेंड है, कॉट आएगा, कॉट अंडर द रूट ऑफ एक्स का मॉड, और ये आएगा लॉग कोसिकेंड अंडर रूट ऑफ एक्स. ये वैरायटी नंबर 1. अगली वैरायटी है साइन एक्स का रूट, कॉस एक्स का रूट, या लाइक दिस, टैन. Sin 2x बनती है. चल वो भी ले लेंगे, अब इसके बाद लिख लूंगा. अंडर द रूट ऑफ सीकेंड एक्स, अंडर द रूट ऑफ कॉट एक्स, अंडर द रूट ऑफ कोसिकेंड एक्स. अच्छा इसका पहला वाला लॉग साइन रूट एक्स का कौन बोलेगा? प्रखर बोलना जरा बिना बताए. लॉग साइन रूट एक्स का आंसर बिना बताए. मतलब मैंने रिकॉर्डिंग चल रही है. अच्छा बता के बोल भाई, बिना बताए ना बोल. लॉग साइन, एक मिनट, लॉग साइन रूट एक्स प्रखर. Sir, 1 upon sin root x
वेरी गुड. 1 अपॉन साइन रूट एक्स इंटू, ये मॉड का साइन है. तो ये प्लस माइनस. चलो ब्रैकेट लगा लो आप लोग, जल्दी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है. सर नीचे साइन क्यों लिखा है लॉग का अच्छा ठीक है x की डेरिवेटिव. कुछ भी इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, समझ गया. साइन लॉग कुछ भी का डेरिवेटिव 1 अपॉन कुछ भी. आ रहा है ऊपर वाला नहीं आ रहा. अरे चलो अगला आप कर लो यार. फिर तो मल्टीप्लाई. अच्छा कैसे हुआ एक बार बताता हूँ. देखो भैया लॉग साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव सर 1 अपॉन साइन बराबर साइन रूट है लॉग फिर साइन का करेंगे लॉग ये क्या लिखा है सार्थक. लॉग सार्थक का डेरिवेटिव 1 अपॉन सार्थक. हाँ सही है ठीक है. अब उसके बाद सार्थक का क्या करेंगे वो पता नहीं अपने को, मगर क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है, बट मेरा मतलब कहने का ये है कि लॉग के साथ में कुछ भी हो उसका फॉर्मेट वही जाएगा, वो कुछ भी एज इट इज आएगा. आया समझ में ना. तो ये सार्थक के बदले क्या डाला था, साइन रूट एक्स डाला है. तो साइन रूट एक्स का 1 अपॉन ये हो गया, फिर साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स और कॉस रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा. चलो अगला सारे भर दो फटाफट. हो गया. सारे भर दिए. इसको लिखना नहीं पड़ रहा ना साइड पर. नोटबुक में लिख रहा हूँ. ये घर पे प्रैक्टिस करने के लिए शीट भर लेना पेंसिल से. 2x का है. हाँ तो वो भी ले ले, कोई बात नहीं. लावण्या आप ऑडिबल नहीं हो आज, मेरे को बोल नहीं, आपसे पूछ लेता. तमन्ना आप ट्राई करोगे एक बार बोलना लॉग कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव. मैं फिर बोलता हूँ गलत होना इज नॉट अ मैटर. कोई बात नहीं, गलत हो तो भी चलेगा मगर बोलना जरूरी है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बोलना जरूरी है बेटा. यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ में ऐसे ही हैं. कोई यहाँ पर स्मार्ट नहीं है, सब गधे ही हैं सब. आप ईगो या ऐसा कुछ वो मत रखो. ऐसे आपकी फीलिंग्स मुझे नहीं समझ में आएंगी. गलत है कोई बात नहीं, बोलो ना. ट्राई करो लॉग कॉस रूट एक्स का. सर तमन्ना यहाँ माइनस नहीं होता. माइनस क्या है? तमन्ना हाँ चलो दैट्स इट ना. चलो दैट्स कोई बात नहीं. लॉग कॉस देखो. अच्छा 1 अपॉन अच्छा लॉग एक्स का डेरिवेटिव. एक मिनट इनकी एक मिनट. लॉग एक्स का डेरिवेटिव चलो ये तो पता होगा. लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन एक्स. हाँ या ना. अच्छा ये पता है. साइन एक्स का डेरिवेटिव. अच्छा चलो वेरी गुड, ये पता है. तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया. यहाँ पर लॉग है और ये कितना है मेरे पास. कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूं कम से कम आपने इस बात को कबूल बोला मुझे. तब तो मैं ध्यान दे पाऊंगा ना कि किस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है. ऐसे तो मैं अपना पढ़ाते जाऊं सामने वाले को समझ आए नहीं है. मतलब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि कोई बच्चा मिस यदि कर रहा है उसको याद नहीं हो पा रहा, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी है. चलो अभी देखो मैं आपको चुटकियों में सिखाता हूँ 2 मिनट में. लॉग कॉस एक्स है. अभी आपने राइट डाउन दिस. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स. लॉग क का डेरिवेटिव 1 अपॉन क. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे पास लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बताइए. लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव तमन्ना. वेरी गुड. आता तो है आपको, आता तो है. लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स. मगर चेन रूल भी करना पड़ेगा. अब साइन का भी डेरिवेटिव करो. अंदर वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कितना होगा. वेरी गुड, ये हो गया. ये आपका आंसर आया. ठीक है, आता तो है आपको, है ना. लॉग tan x का डेरिवेटिव. लॉग tan x का डेरिवेटिव चल भाई. लॉग tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan x 1 अपॉन tan रूट x. अब tan x का डेरिवेटिव कितना होता है तमन्ना. सीकेंड स्क्वायर एक्स. सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan x का डेरिवेटिव. सीकेंड स्क्वायर एक्स. ठीक है. धीरे धीरे फॉर्मूला याद होंगे 3 करके. पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स. ठीक है, बोलो हाँ. हाँ
तो सीकेंड स्क्वायर ये कितना लगेगा, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, मगर रूट एक्स का भी करना है तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलो log सीकेंड एक्स का ये अलग डेरिवेटिव, से नहीं लिख सकते into 1/2 root x। हाँ मैं जगह नहीं थी इधर उधर थी, जगह नहीं थी ना, इसको उधर शिफ्ट करिए। log sec रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/ सीकेंड रूट एक्स। अब sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। लक्ष्य तेरे को तो याद करवाया था पिछली बार, यस सर याद है। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। sec x tan x। चल तो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो सीकेंड रूट एक्स इनटू में tan रूट एक्स और अपॉन में 1/2 रूट एक्स। चलो अगला log का 1/ cot रूट एक्स, cot x का डेरिवेटिव माइनस, अब जगह नहीं है तो यहाँ लगा लेता हूँ, माइनस कितना, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का भी कर दो 1/2 रूट एक्स। हाँ बोल। सर आपने सेकंड वाला जो log cos root x का लिखा वहां पे आपने माइनस साइन ही लगाया, माइनस sin x था ना। गलती हो गई भाई, ले लगा, ठीक है आगे। log कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव 1/, बंद है भाई, मत चिंता कर। ऑन है। ऑन है log कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव 1/ कोसिकेंड रूट एक्स। log का निपटाया, अब किसका, कोसिकेंट रूट एक्स इनटू कॉट माइनस पहले बोल, माइनस लगा दिया ना मैंने। कोसिकेंड रूट एक्स इंटू कॉट रूट एक्स और इंटू 1/2 रूट एक्स। चलो थोड़ा थोड़ा करके आएगा, जो कुछ बच्चे पिछड़ रहे हैं, जो बच्चे बोल नहीं रहे वो पिछड़ रहे हैं। भावेश तुम्हारी आवाज बंद है आज। भावेश ये यार कॉल कर बीच में करना जरूरी थोड़ी होता है। भावेश भव्य, अच्छा भवेश नहीं ले रहा, भव्य तो भव्य से बता, भव्य रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव। सामने कौन हो गया? अरे कौन हो, क्या मांग दूध रही है? मांग रही है। रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। बस खत्म कहानी। यहाँ पहले रूट का होगा, कैसे, पहले रूट का होगा, पहले साइन का होगा। रूट का पहले छिलका उतारेगा नहीं उतारेगा भाई, कि पहले साइन ही खाएगा, पहले रूट का होगा इसमें। तो रूट कुछ भी का डेरिवेटिव 1/, कुछ भी। चल 1/ कुछ भी, तो रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी रूट सार्थक है यदि, तो 1/2 रूट सार्थक। आया समझ में यार? पता है मैं 11th क्लास में डेरिवेटिव लिखना जो डेरिवेटिव क्या होगा? क्या, सार्थक का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ गुड क्वेश्चन, मैंने बोल ही Into दिया। चलो Instagram। मैं ये बोल रहा हूँ कि 12th क्लास में जब बच्चे जाते हैं उनके सारे वीक कॉन्सेप्ट रहते हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से चाहता हूँ कि 11th क्लास के बच्चों को इतना डेरिवेटिव में ऐसे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवा दूँ ताकि 12th में मेरा माथा ना खाए। बट 12th बहुत प्रॉब्लम आती है इनके बिना, बहुत प्रॉब्लम आती है, ये डेरिवेटिव्स के बिना बहुत प्रॉब्लम जाती है, इसीलिए ये सब हमें करना है। चलो सारे हो जाएंगे जल्दी से। 1/2 रूट cos x। चल प्रत्युष फटाफट जरा सारे का आंसर बोलते हो जरा, प्रत्युष। 1/2 root tan x into सीकेंड स्क्वायर x। secant square x। चल इसका बता, रूट सीकेंड x का, root secant x का सर 1/2 root secant x into secant x tan x। वेरी गुड। रूट cot x का डेरिवेटिव, सर 1/2 root cot x into cosecant x। माइनस भी आएगा, कोसिकेंड स्क्वायर आएगा माइनस को। अगले वाले का सर अगले का होगा 1/2 root cosecant x into minus cot x। चलो ठीक है, वेरी गुड। बाकी जो टाइप बचे हैं वो खुद से ट्राई करना, मुझे लग रहा है यदि आइडिया समझ में आ गया है तो अब आप लोग कर लोगे, अब आप लोग आराम से कर लोगे। सर उसमें e है, सर मैं लिख कर जाऊं, मेरे को कहीं जाना है। हाँ लीव कर। सर वहाँ पे इनटू स्मार्ट इनटू इंटेलिजेंट लगा। मैं करती हूँ, एक मिनट बंद कर दूँ। हाँ बंद कर।